हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं पुस्तक और लेखक, जो कि इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 हमने इससे पहले कराया था, जिसमें हमने करीब 30 प्लस इस तरह के क्वेश्चंस देखे थे जो आपके पेपर में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, जो ज़्यादातर पुस्तक के नाम पूछे जाते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा है और उनके लेखक के नामों को भी लिख रखा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए। और कुछ एमसीक्यू भी मैं आपको करा दूंगा, ताकि इतना देखने के बाद आपको एक छोटा सा रिविजन्स भी मिल जाए, क्विक रिविजन्स कह सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या है, बाबरनामा। बाबरनामा के जो लेखक थे वो आपके बाबर थे। ठीक है, बाबर खुद इन्होंने अपनी यानी आत्मकथा थी, कह सकते हैं कि बाबर की ये आत्मकथा थी। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में लिखा गया था। पूछा जाता है किस भाषा में लिखा गया था? तुर्की भाषा में। तुजक ए बाबरी इन्होंने लिखा था। तुजक ए बाबरी यानी कि तुर्की भाषा में इन्होंने लिखा था। ध्यान रखिएगा, आत्मकथा था। ठीक है, पद्मावत की बात करें तो पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई थी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पद्मावत। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी मुगल काल का कह सकते थे कि एक हिंदी विद्वान के रूप में इनको जाना जाता था, मलिक मोहम्मद जैसी को। राइट। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किया है, एसएससी जो दिल्ली पुलिस का हाल ही में वैकेंसी आया था उसके लिए, तो किरण पब्लिकेशंस की तरफ से एक प्रैक्टिस सेट आया, जो कि सॉल्व पेपर कह सकते हैं। 2008 से लेकर के 2020 तक की जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस थी, उसमें ये सर इस बुक में आपको इंक्लूडेड है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पुरुष और महिला हैं, भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर विस्तृत व्याख्या सहित 2008 से लेकर 2020 तक के दिए गए, इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप इसको अपने नज़दीकी शॉप से भी बाई करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। पसंद आए तो आप ले सकते हो, जाकर के आप मार्केट से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वीडियो में यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है, निर्जा। निर्जा की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा से मैंने इससे पहले भी अगली वीडियो में भी बताया था, एक था इनका गोरा। ठीक है, गोरा महादेवी वर्मा का ही होता है। गोरा, देखिए गोरा जो होता है आरएनटी का होता है, लेकिन गौरा अगर हम बात करें, गौरा गौरा इनका होता है महादेवी वर्मा का। गोरा कहे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गौरा कहे तो महादेवी वर्मा, ये ध्यान रखेगा। ठीक है, उसके बाद आता है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास जी की, सूरदास जी की साहित्य लहरी। ठीक है, सूर सागर भी सूरदास की ही होती है। गीतावली है, कवितावली है, ये आपका तुलसीदास जी के साथ हम इसको रखेंगे। ठीक है, गीतावली कवितावली तुलसीदास जी के साथ। उसके बाद आता है चरित्रहीन। चरित्रहीन हो गया या फिर देवदास हो गया, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चरित्रहीन या फिर देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बहुत बार पूछा जाता है। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, चाणक्य कह सकते हैं, विष्णुगुप्त कह सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? हर्ष चरित्र के लेखक हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाण भट्ट, उनके द्वारा ये लिखा गया था हर्ष चरित्र। ठीक है, बीजक। बीजक जो है वो कबीरदास जी के द्वारा कृति का संग्रह है, बीजक। काव्यदर्श की बात करें, काव्यदर्श ये आपके डांडी के। डांडी के हमने एक और चीज़ देखा था, 10 कुमार चरित्रम। 10 कुमार चरित्रम भी आपका डांडी का ही था। मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा के लेखक याद रखिएगा विज्ञानेश्वर। महाभाष्य की बात करें तो पतंजलि, ये याद रखना है। और बृहद संहिता की बात करें तो वारामिहिर, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे बाबरनामा हो गया, बाबर इनकी आत्मकथा थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी, तुजक ए बाबरी के रूप में। ठीक है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी हो गया, निर्जा महादेवी वर्मा, साहित्य लहरी सूरदास, गीतावली या फिर कवितावली तुलसीदास। ठीक है, उसके बाद आते हैं चरित्रहीन शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर देवदास की बात करते हैं तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ही होगा। अर्थशास्त्र के चाणक्य हो गया, हर्ष चरित्र के बाण भट्ट। उसके बाद बीजक कबीरदास, काव्यदर्श की बात करें तो डांडी। उसके बाद हम यहाँ पे मिताक्षरा देख सकते हैं, विज्ञानेश्वर, महाभाष्य पतंजलि हो गया। और बृहद संहिता की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका वारामिहिर। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, चरक संहिता। चरक संहिता जो कि एक चिकित्सा से संबंधित पुस्तक थी, जो कि चरक, जो कि आपको पता होगा काफ़ी ये फेमस थे। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक। ठीक है, पंच सिद्धांतिका की किसकी अगर हम लेखक की बात करें तो ये वारामिहिर हो जाएगा। पंच सिद्धांतिका या फिर हम बृहद संहिता दोनों देख सकते हैं वारामिहिर के द्वारा। मत्स्य विलास प्रसन्न, मत्स्य विलास प्रसन्नम के लेखक जो होंगे वो कौन होंगे?
महेंद्र वर्मन ये एकदम वीवीआई होता है। स्वप्नवासवादिता के जो लेखक होंगे वो भास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कपाल कुंडला हो गया, कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बदाई, ठीक है। उसके बाद आता है कथा सरित सागर के सोमदेव, कौन होंगे? सोमदेव, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे विक्रमांक देव चरित्र के लेखक होंगे विल्हण, और यहाँ पे मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा, ये तो अपने आप में एक वीवीआई प्रश्न होता है, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा जी के द्वारा। मालती माधव भी बहुत बार पूछा जाता है, मालती माधव, भवभूति, ये ध्यान रखिएगा, भवभूति। उसके बाद गीतांजलि को कैसे भूल सकते हैं यार, पूरे एशिया में सबसे पहले इसको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। RNT। आनंद मठ की बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। गीतांजलि के लिए RNT को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, नीचे कमेंट करके बताइएगा, नोबेल प्राइज इनको कब मिला था। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चरक संहिता चरक हो गया, पंच सिद्धांतिका की बात करते तो वारामिहिर हो गया, मत्स्य विलास प्रसन्न जो कि महेंद्र वर्मन, स्वप्न वासवादिता के भास, कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी, पृथ्वीराज रासो के चंद्र बदाई, कथा सरित सागर सोमदेव, विक्रमांक देव चरित्र विल्हण, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मालती माधव के भवभूति हो गए, गीतांजलि के रविन्द्रनाथ टैगोर जी, आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी का हमने एक और देखा था कपाल कुंडला। उसके बाद आधे अधूरे मोहन राकेश, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। ध्यान दीजिएगा ये सभी जो अभी हमने पुस्तक देख रहे हैं वो आपका हिंदी वाला पुस्तक है, ठीक है, हिंदी में जो लिखा गया वो सभी पुस्तक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे जो इंग्लिश वाले राइटर होते हैं, इंग्लिश वाली जो बुक होती है उसको देखेंगे जो बार बार रिपीट होता है। तो ये अभी आपका 2-3 पार्ट और चलने वाला है जो कि काफ़ी ही अच्छा है, ठीक है। अगर आप सारे बुक्स को अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो कोई भी पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला अगर बुक से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो, ठीक है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है, मधुशाला यहाँ पे हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी को, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रतीक्षा भी हरिवंश राय बच्चन जी का ही था। मैला आंचल क्या है, मैला आंचल एकदम वीवीआई है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। गण देवता की बात करते तो गण देवता ताराशंकर बंदोपाध्याय। पोस्ट ऑफिस का याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इससे पहले ही बनाया था, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था। हंगरी स्टोन हो गया, एक था आपका कोट डांसर हो गया, चित्रांगदा हम लोगों ने देखा था। तो यानी कि इनकी कई सारी पुस्तकें हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए गोदान सेवा सदन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, कमेंट करके कोई बता सकता है? मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, पूछा जाता है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चंडालिका की देखिए, चंडालिका की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिजन डायरी के लेखक कौन है? प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण जी। कागज ते कैनवास अमृता प्रीतम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 3 स्लाइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक दिया था। करीब यहाँ पे आपका 20+ पुस्तक तो है ही, 20 से ज़्यादा ही है, 25 के आसपास होगा। तो अगर आप पहले पार्ट और दोनों पार्ट मिला करके देख लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो जाएगा हिंदी वाले पुस्तक से, जहाँ पे बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आपको पता चले कि अगर आप यहाँ से क्वेश्चंस पढ़ करके जाते हैं तो किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए मैंने आपको हितोपदेश नहीं बताया, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन होंगे? कहाँ पे लिखे? यहीं पे लिख देते हैं, हितोपदेश नारायण पंडित, ठीक है, नारायण पंडित। हितोपदेश
हितोपदेश के कौन होंगे? नारायण पंडित। नारायण पंडित यानी आप ऑप्शंस में मिला सकते हैं, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कृताजोनियम मैंने आपको पहले बताया था, भारवी। 10 कुमार चरित्रम डांडी हो गया। मृक्ष कटिकम जो होते हैं वो क्षुद्रक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे। मालविकाग्निमित्रम जो है वो कालिदास की रचना है, ऑप्शन डी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र अभी जस्ट हमने देखा था, चाणक्य बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक के रूप में हम लोग देखेंगे बाणभट्ट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। पद्मावती के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक हमने क्या देखा था? मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि मुगल काल के जो कि एक सर्वश्रेष्ठ हिंदी विद्वान के रूप में इनको संज्ञा दिया गया था, मलिक मोहम्मद जैसी को, ऑप्शन सी। काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? काव्यदर्श बात करते हैं तो यहाँ पे डांडी हो जाएगा, ऑप्शन डी। डांडी बिल्कुल करेक्ट होगा। मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, मिताक्षरा जो कि विज्ञानेश्वर होगा, बिल्कुल सही होगा, विज्ञानेश्वर। बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बृहद संहिता वारामहीर हमने देखा था, वारामहीर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में टिक करेंगे। उसके बाद आता है आपका स्वप्नवास वादता। स्वप्नवास वादतम के लेखक जो होंगे वो कौन होंगे? भास, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे, भास। पृथ्वीराज रासो के लेखक बताइए। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे? चंद्र बदाई, यानी ऑप्शन सी, चंद्र बदाई। चलिए, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे ऑप्शन हम देख सकते हैं, सॉरी क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो वो बाबर थे। बाबर ने हमने देखा था यहाँ पे बाबरनामा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, बाबरनामा, जो कि तुजा के बाबरी नाम से इन्होंने लिखा था तुर्की भाषा में। मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव भवभूति की, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज के छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, इस तरह की रोजाना न्यू कंटेंट, न्यू वीडियोस देखने के लिए। तो हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।